हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। नमस्ते सारे बच्चों। एंड उसके साथ डाइस के क्वेश्चंस आ रहे हैं 3 से 4। तो डाइस से हम इम्पोर्टेंस देते हुए कुछ पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, सो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में गलत ना हो। सो डाइस अ क्यूब, मतलब ये क्यूबिक जैसा क्यूबिकल होता है या क्यूबोइडाइल होता है। नियर अबाउट आप अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो गिफ्ट बॉक्स का स्ट्रक्चर हो गया, या डाइस आप लोग लूडो खेलते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके आप चेक कर सकते हैं कितने साइड्स होते हैं। ठीक है, नियर अबाउट अगर चेक किया जाए तो आपको कितने साइड्स मिलेंगे आप वो काउंट कर लीजिए, और कितने फेसेस मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं काउंट करूँ 4 5 एंड 6, 6 टोटल फेसेस हैं। ठीक है, इसके फेसेस कितने 6 फेसेस हैं। अगर देखा जाए तो एडजासेंट फेस किसको बोलते हैं, जो पास पास फेस होते हैं उसको एडजासेंट फेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, 1 का एडजासेंट फेस है 2, और 1 का उधर से एडजासेंट फेस दिखे तो 4 हो सकता है। वैसे 3 का एडजेसेंट फेस 4 है और 3 का एडजेसेंट फेस 2 है। 5 के एडजेसेंट फेस 6 है और 6 का एडजेसेंट फेस, सॉरी, 5 का ऑपोजिट फेस 6 है, 6 का ऑपोजिट फेस 5 है। तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं कि कितने फेसेस है पहले। अब चलते हैं आगे कि हमें एक्चुअली काउंटिंग करने के लिए आता है कि ऑपोजिट फेस में क्या है, इस नंबर के पोजीशन वाले फेस के ऑपोजिट में क्या होगा, या एडजस्टन में कौन से फेसेस हो सकते हैं। सो हम आगे चलते हैं। सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पे चेक कर लो। सो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। उस डायग्राम में मेंशन क्या है, देखो नंबरिंग करके करेंगे, प्लस इसको, इसके कॉर्नर्स को भी नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, और एक बनाया हमने EFGH, अगेन ज्वाइन कर देंगे तो हमारे जितने भी साइड्स हैं यहाँ पे तो वो मिल जाएंगे हमें। सो ऑब्वियस है इसके 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, फेस कितने थे अभी बताया था, 6 फेस है। सो जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस हैं। ओके, और कॉर्नर्स होने के बाद ये जो लाइन है, एजेस हैं, साइड्स, साइड्स हैं, ये कितने हैं, एक देखो AE, ठीक है, देन EH AD, ठीक है, SD, तो ऊपर के हो गए। अगर काउंट किया जाए ऐसा ही तो आपको टोटल कितने मिलेंगे, हम एक क्विकली लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कौन से एजेस हैं आपको पता कर दिया। ये एजेस मतलब साइड्स जो हम लोग लिख रहे थे, कॉर्नर्स मतलब जो कोने में प्रेजेंट है, और वो 8 है। सरफेसेस और फेस बोलने से क्या होता है, ये जो साइड्स होते हैं एक चौकार बनता है, इस चौकार को बोलते हैं हम सरफेसेस, और फेस बोल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सो एक स्टैंडर्ड डाइस हम लेके आ रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस के ऊपर आप कैसे जानोगे क्वेश्चन, क्योंकि कन्फ्यूज़न वहाँ पे ही होता है। और 3 से 4 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस कौन से होते हैं, द सम ऑफ डिजिट्स, सपोज यहाँ पे नंबर्स गिवन हो सकते हैं या फिर डॉट्स गिवन हो सकते हैं। सो सम ऑफ डॉट्स और डिजिट्स ऑन ऑपोजिट फेसेस, जब ऑपोजिट फेसेस के पॉइंट्स को आप ऐड करोगे ना, वो इक्वल टू अगर 7 होता है, देन डाइस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डाइस। जैसे कि मैं अब एक बना के दिखाती हूँ, 1 2 3 ऐसा करके आप ड्रॉ कर दो। सो ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया, हो गया। अब बोला गया जैसे कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 6, ऐसा माना गया है। अगर मैं काउंट करती हूँ, एंड 5 का ऑपोजिट इधर है तो इधर 2 रहेगा, और उधर आपका जैसे कि ऑपोजिट बेसिस पे अगर देखा जाए 3 का 4 रहेगा। तो अगर 1 का ऑपोजिट 6 है तो 1 + 6 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 3 + 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 5 + 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर 7 = 7 आ रहा है एडिशन के बाद में, देन इसको स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज को छोड़ के बाकी जब भी जोड़ो आप, जैसे 1 के साथ 3 जोड़ दिया तो 4 आया, 1 के साथ 2 जोड़ दिया तो 3 आया। तो ये जो होते हैं ये एडजेसेंट डाइस के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए इधर 4 है, इधर 3 है, ऐड कर लो, ऑपोजिट टू ईच अदर है। जैसे कि मान लो ऐसा
कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मैं और कुछ दिखाऊँ आपको तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक बॉक्स ले सकते हैं, बॉक्स के इधर और इधर देखना, तो ये ऑपोजिट टू ईच अदर हो रहे हैं, तो ऑपोजिट टू ईच अदर को अगर ऐड करोगे तो 7 आना चाहिए। अगर एडजेसेंट फेसेस को ऐड करोगे, एडजेसेंट को कैसे समझोगे पता है, ये और ये, देखो ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक इसका साइड, ये एक इसका साइड, तो 4 हो गए ना, 1 2 3 एंड 4, तो ये सारे लगे हुए हैं जो है अटैच्ड है, उसको एडजेसेंट बोलते हैं। इसका पूरा ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला, इसका पूरा ऑपोजिट साइड ये वाला है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट कि यहाँ पे जहाँ पे 4 है, 4 के साथ 3 ऐड करो तो 7 आ जाएगा, 5 के साथ 2 ऐड करो, देखो 5 2 है तो 7 आएगा, 1 के साथ 6 तो आपका 7 आएगा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। बट अगर एडजेसेंट देखते हैं तो 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 के साथ 5 हो सकता है, ठीक है। वैसे 2 के एडजेसेंट कौन से हैं, 2 के एडजेसेंट कौन से, 2, सोचो ये साइड 2 है, तो 2 का एडजेसेंट ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक, और उसका ऑपोजिट साइड उधर रह जाएगा। तो ऐसा आप ओपन करके भी देख सकते हैं कि एक अगर पैकेट बनाते हो और उसका ये बेस है और उसके 4 साइड्स हो सकते हैं, वो 4 साइड्स उसके एडजेसेंट साइड कहलाते हैं, ठीक है। उसका एडिशन कुछ भी हो सकता है, मतलब 7 नहीं होगा, 7 से ज़्यादा 7 से कम भी हो सकता है। अभी हो गया। जनरल डाइस किसको बोलते हैं, जनरल डाइस में क्या होता है ना, आपके हैप्पीजेड हो सकते हैं, मतलब टोटल हम बोले तो इसका एडिशन कभी भी 7 नहीं आएगा। अगर 1 के ऑपोजिट 6 नहीं है, 1 के ऑपोजिट 6 नहीं है और 1 + 6 7 नहीं हो रहा है, 3 + 4 7 नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके ऑपोजिट में वो डाइस में वो डिजिट या डॉट्स मेंशन नहीं है, देन वो एक जनरल डाइस है वो, और आपके स्टैंडर्ड डाइस बिल्कुल नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस बिल्कुल नहीं है, इतना ही आपको जानना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या और थोड़ा सीखना है, मेथड्स जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली अगर डाइस देखा जाता है जो आपको गिवन होते हैं तो वहाँ पे ना इस टाइप का आपको डायग्राम गिवन होगा, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम गिवन होगा। अब बोला जाएगा कि 1 के ऑपोजिट में, रिमेंबर करने के लिए याद रखना ये स्टैंडर्ड डाइस का ही है, सो 1 के ऑपोजिट में 6 रहेगा, 5 के ऑपोजिट में 2 रहेगा, 6 के ऑपोजिट में 1 रहेगा, 3 के ऑपोजिट में 4 रहेगा, 4 के ऑपोजिट में 3 रहेगा, 2 के ऑपोजिट में 5 रहेगा, ठीक है। अब चलो आगे केस 1 देखते हैं, ठीक है। केस 1 में गिवन है, ओके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, केस 1 में गिवन है, देख लो केस 1, तो केस 1 में गिवन है, एज वी नो दैट इन ए स्टैंडर्ड डाइस, तो 1 का ऑपोजिट सब फेसेस आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डिजिट ऑन ऑपोजिट फेस ऑफ द पर्टिकुलर फेस हैविंग डिजिट 4, ऑपोजिट फेस ऑफ द पर्टिकुलर, अभी आपको बोला गया था क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो फटाक से आपके माइंड में आना था कि 4 के ऑपोजिट में क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हम स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको कुछ रिमेंबर करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 का ऑपोजिट क्या होगा आपका, 3 होगा। बट यहाँ पे आप बोलोगे मैम ऐसा है, तो एक चीज़ याद रखना, जब भी एक स्टैंडर्ड डाइस हो ना, स्टैंडर्ड डाइस हो तो उसका कुछ जो भी कॉर्नर्स हमें दिखते हैं और जो भी सरफेस हमें दिखते हैं, तो ये एक दिया गया, सपोज इधर एक बढ़ेगा और ऊपर का ही दिखता है और बाकी साइड्स हमें नहीं दिखते, तो वैसे मैं और एक भी ड्रॉ कर रही हूँ। सो इधर आपको दिखेगा और ये एक कॉर्नर रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। सो अब मान लो यहाँ पे ना आपको 1 गिवन है, सो आपको बोला क्या गया है स्टैंडर्डाइज है, तो 1 के ऑपोजिट 6 होगा, तो आपको जो फेसेस दिख नहीं रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, नीचे का 6 हो गया। अगर ये 6 है, ठीक है 6 है, और एक में आपको गिवन हो गया कि उसके एडजेसेंट में कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। बट और एक साइड में आपको गिवन है ये 4 होगा, सो मैंने क्या बताया था, 4 का ऑपोजिट क्या करना है, 3 करना है, 3 करना है। सो 4 + 3 क्या होता है, +3 क्या होता है, 7 होता है। सो यहाँ पे तो आंसर मिल गया, दैट इज द 7, ये आंसर तो पहले मिल गया 7, और इधर है 5, 5 का ऑपोजिट है 2। सो देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, सो और एक फेस में दिखाया गया है, ये 6 है, ठीक है, नीचे से देखना ये 6 है, अगर ये 6 है और ऐसा पिक कर रहे हो, ऐसा डाल रहे हो, तो 1 के ऑपोजिट 6, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 6 के ऑपोजिट
एक में 3 दिखेगा, एक में 2 दिखेगा। ठीक है, सो ऐसा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बस शॉर्टकट समझा रही हूँ अभी के लिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में लिखना है, एग्ज़ाम में करना है, हमें जितना ईज़ी हो सके। कभी-कभी क्या होता है ना, बुकिश चीज़ें भी सबको समझ नहीं आती और उसमें बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे कमेंटर होंगे, ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो उसको मज़ाक बनाएँगे। बट हमें एक्चुअली जानना चाहिए कि लोगों को जैसे समझ आए, उतना ही समझाएँ ताकि वो क्विकली कर सकें। तो अभी मैंने बताया था ये भी, व्हाट डिजिट विल टेक प्लेस एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 2। 2 के ऑपोजिट क्या होगा? 2 के ऑपोजिट, एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एडजेसेंट में 2 दिया गया है। ठीक है, एडजेसेंट में 2 दिया गया है। समझ पा रहे हो? ये एक स्टैंडर्डाइज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज होता तो स्टैंडर्डाइज में 2 के ऑपोजिट 5 होता। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हो रहा है हम और एक बार ओपन कर लेते हैं। इसको मैं अगर ओपन करती हूँ तो कुछ ना मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर सीधे सीधे ओपन कर लूँ मैं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। 2 है इधर, 5 है इधर, इधर 3 है। तो उसका ऑपोजिट वाला जो चीज़ होगा जो यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, और ऐसा कुछ डायग्राम होना चाहिए जो कि फिट हो सकता है। तो कितना कितना हो सकता है, इसलिए ऑप्शन में बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में हो सकता है कि यहाँ पे अगर 2 है उसके ऑपोजिट में 2 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम चाहे तो यहाँ पे 2 के ऑपोजिट में 1 4 6 कुछ भी रख सकते हैं, चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस गिवन नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस गिवन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो उसके ऑपोजिट में कुछ भी हो सकते थे। ठीक है, ऑपोजिट में कुछ भी स्टैंडर्ड डाइस होता तो ऑपोजिट में कुछ भी नहीं हो सकते थे, 5 होता। बट यहाँ पे 5 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 5 ऑलरेडी गिवन है, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। अगर मैं इधर 6 लिखूँ, इधर मैं 2 लिखूँ, 2 का ऑपोजिट 1 कर दूँ, एंड देन इधर मैं 4 लिख सकता हूँ, तो मेरा 1 4 6 आ सकता है। ठीक है, इसके ऑपोजिट में 3 हो सकते हैं, दैट इज़ 1 4 6। तो इसलिए राइट आंसर इज़ डी। तो सोच समझ के आंसर दो। ये स्टैंडर्डाइज है क्या नॉर्मल डाइस है, आपको ये जानना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द टू पोजिशन ऑफ ए गिवन डाइस, दो पोजिशन दिया गया गिवन डाइस का, व्हाट डिजिट कम्स एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 2। कौन सा फेस आएगा ऑपोजिट टू द डिजिट 2? अच्छा देखो, यहाँ पे एक नोटिस करना, ये 1 है तो ओपन अगर किया जाए तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये 1, ये 3, ये 5, 5 5 5 5। सो अगर मैं इसको इधर डालती हूँ तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे चांसेस फिर से आएंगे, क्योंकि अगर मैं 2 को इधर फिट करती हूँ, इधर 4 इधर 6 आ सकता है। मतलब चांसेस है घुमा फिरा के किधर भी डालो तो आपका ऑपोजिट टू 2 इधर, 4 इधर, 6 इधर हो सकता है। वैसे उसके ऑपोजिट में आपके हो सकते हैं कौन से? सो आंसर इज 135, 135, दैट इज़ द सी, आंसर इज सी। सो नेक्स्टली हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन होगा तो आपको पता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे आप। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलो तो सॉल्व हो जाता है। ये प्रैक्टिस कॉर्नर आ गया। चलो, फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 2 इन द गिवन डाइस। ये एक डाइस है, डाइस दिया गया है, तो एक डाइस का देखिए, ये फिर से आपको बोल दिया गया अगर ऑपोजिट ऐड करते 7 होता तो आपका हो सकता था ये एक स्टैंडर्ड डाइस हो। तो हमने ऑपोजिट ऐड करके देखा तो यहाँ पे नहीं हुआ, ऑपोजिट तो है ही नहीं। और यहाँ पे अगर 6 + 1 है तो ये तो एडजेसेंट हो गया, इसलिए ये स्टैंडर्ड डाइस बिल्कुल नहीं है, ये एक जेनरल डाइस है। ठीक है, अब जेनरल डाइस में ऑप्शन मल्टीपल आ सकते हैं, ऑप्शन ऑपोजिट वाले का मल्टीपल आ सकता है। ठीक है, जनरल डाइस में गिवन है कि ये 1 2 6 है, तो वो पूछा है कि 2 के ऑपोजिट में क्या क्या होने के चांसेस हैं। तीनों होने के चांसेस हैं, क्योंकि इधर मैं अगर इसको लेंथ में बढ़ाता हूँ, उधर भी बढ़ाता हूँ, और ये 2 के लिए साइड्स को बढ़ाता हूँ। ठीक है, 2 के ऑपोजिट अगर मैं यहाँ पे
3 लिखूँ 3 लिखूँ तो ये 4 ये 5 हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है ना, ये 4 लिखूँ तो ये 5 ये 3 हो सकता है, ये 4 लिखूँ तो ये ऑपोजिट हो सकता है। तो ऑप्शन में डी होगा राइट आंसर जब ऐसे आपको जनरल डाइस मिलता है। मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 1 इन द गिवन फेस। तो 1 दिया गया है। अब हम एक चेक करते हैं, क्विक चेक करो। क्विक चेक करने से पता चल रहा है कि 1 के ऑपोजिट में 6 होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक जनरल डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे पता करें? देखो एडजेसेंट 5 3 है, 2 हो जाता ना यहाँ पे, तो ये जनरल डाइस हो जाता, बट इसका एडजेसेंट 3 है तो ऑपोजिट 2 होने के चांसेस ज़्यादा है। 5 का ऑपोजिट 2 होने के चांसेस ज़्यादा है एंड 3 का ऑपोजिट 4 होने का। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए 1 का ऑपोजिट 6 है। स्टैंडर्ड में बोला गया है आपको, स्टैंडर्ड पॉइंट पे बोला गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 3। तो अब भी क्या था, अब भी क्या था, ठीक है। फिर से देखो, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस होने से मल्टीपल आंसर आने के चांसेस होते हैं। ये स्टैंडर्ड डाइस है, सो दैट 5 का ऑपोजिट 2 होगा तो 7 हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट 6 हो सकता है इधर, ये 5 का ऑपोजिट 2 एंड 3 का ऑपोजिट इधर 4 हो सकता है। सो दैट इज द आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलो, ये आपका आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग द डिजिट 5। 5 का ऑपोजिट क्या होगा पूछा गया। देखो अब ना 5 का ऑपोजिट हम चेक करते हैं, तो 5 का ऑपोजिट इधर 2 हो सकता है, चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे 6 का ऑपोजिट 1 है, 3 का ऑपोजिट 4 है। सो नॉर्मली आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कैसे पता किया मैम आपने? तो आपको मैंने स्टैंडर्ड एंड जनरल डाइस के बारे में बताया। जनरल डाइस में एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं ऑपोजिट में, बस स्टैंडर्ड डाइस में एक ही आंसर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिक्स रहता है रूल। ठीक है, फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 4। अभी आया है 4 आया है, तो फिर से देखो ना 4 है। एक चीज़ क्विकली नोटिस करो, 4 के एडजेसेंट में ही, मतलब पास में ही अगर ओपन करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। अगर ऐसा है तो ये तो एडजेसेंट हो गया ना। अगर ऑपोजिट होना रहता तो डायगोनली प्रेजेंट होता, यहाँ पे 3 प्रेजेंट होता, यहाँ नहीं। ठीक है, तो एडजेसेंट में ऐड होने से 7 हो रहा है, तो चांसेस मल्टीपल बढ़ गए, बढ़ गए। तो ये एक जनरल डाइस है, और जिसके ऑप्शन में जो आ सकते हैं वो हो सकते हैं आपके 1 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 1 5 6 1 5 6 तीनों हो सकते हैं, तो राइट आंसर इज डी। चलो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। Where the invisible number in the two position of the same cube। देखो इनविजिबल नंबर दिख रहे हैं जो इनविजिबल है, ठीक है। इधर दिया गया 1 2 3, अगर ये 2 है, देखो 2 का एक साइड दिया है 3, तो ऑब्वियस है उसका ऑपोजिट में 5 है, उसका ऑपोजिट में 5 है। और 2 का और एक साइड में जिधर 5 है, 5 2 दिख रहा है, उसके नीचे के साइड में 6 है, तो इधर 6 है। ठीक है, तो ये अगर मिल गया, ये साइड 2 है, वो साइड आपका 5 है, ये साइड 6 है, तो वो कितना होगा 4। तो पूछ रहा है कि वेयर इज द इनविजिबल नंबर इन द टू पोजिशन ऑफ द सेम क्यूब। इनविजिबल नंबर, इनविजिबल मतलब जो दिख नहीं रहे हैं। एक है आपका अभी दिख नहीं रहा है, कौन है? दैट इज द 4 होगा आई थिंक, देख लेते हैं एक बार करेक्टली। यस, दैट इज, ये होगा आपका कौन सा इनविजिबल है? 4 इनविजिबल है। दोनों में, दोनों डाइस में क्या प्रेजेंट नहीं है? 4 इधर नहीं दिख रहा है, और इधर बाकी सब भी डिजिट है, क्योंकि 2 के ऑपोजिट उधर 3 है, 6 के ऑपोजिट इधर 1 है, तो कौन सा नहीं है? 4 नहीं है। तो 4 किसका ऑपोजिट है पूछा गया। देखो वेयर इज द इनविजिबल नंबर इन द टू पोजिशन ऑफ द सेम क्यूब। दोनों क्यूब के कौन सा पोजिशन सो नहीं रहा, 4 नहीं हो रहा है, और वो किसका ऑपोजिट है? किसका ऑपोजिट है? दैट इज द ऑपोजिट ऑफ 2। ठीक है, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ 2। नेक्स्ट चलो, which number will appear on the face opposite to 1। opposite to 1 पहले देख लो अरेंज करके कि क्या क्या है। सेम डाइस है और दो पोजीशन दिखाया गया, ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियस ये 4 है, तो उसका ऑपोजिट 1 इधर आएगा, मतलब इस साइड में 1 है। ओके, ऊपर आपका 2 ही दिख रहा है, सो बोल रहा है कि 1 का ऑपोजिट में क्या होगा, तो ऑब्वियस मिल गया ना, 1 के ऑपोजिट में
दैट इज़ द 3 होगा, बिकॉज 1 4 है, देखो 4 है और इधर 2 है, तो ऑपोजिट हो नहीं सकता ना, तो ये 1 का ऑपोजिट 3 ही होगा। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। फ्रॉम द गिवन 2 पोजिशन ऑफ ए सिंगल डाइस, सो जब भी ऑपोजिट बोला जाए तो चेक करें 2 डाइस का क्या होता है। ठीक है, नंबर 9 पे आते हैं। दैट इज 2 पोजिशन ऑफ ए क्यूब, एक ही क्यूब के 2 पोजिशंस दिए गए हैं आपको। बेस्ड ऑन दी ऑन देम फाइंड आउट व्हिच नंबर इज फाउंड ऑपोजिट नंबर ऑफ 4 इज गिवन क्यूब। अच्छा, अब देखो 6 का पोजिशन फिक्स है, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 6 का पोजिशन ऊपर ही रखते हैं। अब एक साइड में गिवन है 3, तो ये वाला 3 हो गया। बाकी क्या है, 2 के ऑपोजिट, अच्छा 2 के ऑपोजिट क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। तो चलो अब हम थोड़ा सा डाइस को घुमाते हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 4 जो ऑपोजिट है वो 2 है। देखो कैसे पता चला, अभी पता करें। ये आपका एक, जैसे कौन सा फिक्स्ड है, 6 फिक्स्ड है ना। 6 को अगर ओपन किया, सो 6 को अगर सीधा कर देते हैं तो वहाँ पे मिल जाता है। ऐसा मत करना, करेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ दिख भी नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पहले। ओके, थैंक यू। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 6, 6 इज़ कॉमन, फिर हमारे पास 2 नहीं 3 आएंगे साइड्स, क्योंकि 6 के 3 साइड्स हैं। ओके, यहाँ पे जो जो दिख रहे हैं वो क्या है, एक जगह पे 3 आपको कॉमन दिख रहा है, 3 का इस साइड में आपको 2 दिख रहा है, उस साइड में आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, और एक साइड कौन सा होगा, देन आपके पास ऑप्शन है 2 है, 1 और 5 हो सकता है। अब वो जानने का मैटर नहीं है, वो पूछ रहा है कि 4 के ऑपोजिट में क्या प्रेजेंट है, तो दैट इज द ऑपोजिट। 4 के ऑपोजिट में 2 है। ठीक है, दैट इज द ऑपोजिट, इसलिए 4 के ऑपोजिट 2 आंसर मैंने दे दिया। अब चलो आगे 10 नंबर वाला देखते हैं। फ्रॉम देखो, फ्रॉम द गिवन ब्लॉक व्हेन 10 इज एट द बॉटम, 10 बॉटम में है, व्हिच नंबर विल बी एट द टॉप। अगर 10 बॉटम में है, एक ही ब्लॉक का आपको साइड्स दिए गए हैं, एक ब्लॉक का साइड्स दिए गए हैं, तो ये 10वां है, नीचे की तरफ है। सो 10वां अगर नीचे की तरफ है, तो हम कैसे फिक्स करें इसको। ओके, कोई बात नहीं। 10 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, अभी हम एक चीज़ नोटिस करेंगे। ठीक है, अगर ये 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, सो फिक्स करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन इतना है कि 10 को बॉटम में लेके आओ, नीचे की तरफ। अगर इधर हम नीचे की तरफ प्लेस करते हैं, सो आपका कौन सा टॉप में चला जाएगा बताओ। यू नो दैट, पता चल गया है आपको। सो कौन सा आपका नीचे आएगा, देखो कैसे ड्रॉ करना है। पहले तो आप एक टॉप लो, 10, 10 के इधर आपका एक साइड दिख रहा है, जो आप बोल सकते हो कि ऊपर के साइड का है। ओके, हम अगर ड्रॉ कर दें तो ये ही नीचे का साइड है, और ये जो दिख नहीं रहा है ऐसा ऐसा है, तो ऐसा जो साइड है ये एक 2 है, एक 4 है, तो ऊपर के साइड में इधर से फिक्स हो सकता है ये 8 हो, और ये वाला 6 हो, और ऊपर 12 हो, तो उस अकॉर्डिंग 12 इज़ द राइट आंसर। तो आपको मैंने इतने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवा दिए, एटलीस्ट उन्हीं में से आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा डाइस का। और डाइस हर बार आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देके करो। और आज क्या क्वेश्चन आए और कौन से बच्चे एग्जाम अटेंड करे, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना किस टाइप का क्वेश्चन था या हेल्पफुल हुआ कि नहीं। और 2 चीज़ें रह गई, एक है वाटर इमेज, मिरर इमेज, एंड आपका ब्लड रिलेशन। छोटा छोटा करके आज ही वीडियोस आ जाएंगे, थोड़ा सा चेक कर लेना। और जो बच्चे लास्ट तक हैं, जब पढ़ते रहो, और ऐसे ही हम कंटिन्यू पूरा बुक प्रैक्टिस करेंगे अपकमिंग रीजनिंग एग्जाम्स में जो भी रहेंगे, तो पूरा बुक ही हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस बार। ठीक है, आफ्टर एग्जाम ऑल्सो, सो कंटिन्यू रहना और सब्सक्राइब कर देना न्यू व्यूअर्स। मिलते हैं आगे की क्लास में।